हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, क्या वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, बेसिकली उनकी प्लानिंग्स क्या है, हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालू ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो चलिए देखते हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है और देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं वो आपको लेकर। सुबह सुबह उनकी एनर्जीज कैसी हैं। तो जब तक मैं सफल कर रही हूँ, आपको अपने पार्टनर के ऊपर कंसंट्रेट करना है, फोकस कीजिएगा उनके ऊपर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड पॉप आउट हुआ है, टॉक्सिक रिलेशनशिप। ओके, मेंडिंग, ब्रेकअप। ओके, यहां पर है अनप्रिडिक्टेबल, यहां पर है जर्नी, यहां पर है डिवाइन मेल। ओके, यहां पर है सोलमेट्स। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। बॉटम से है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ओके, तो मैं आप लोगों को इनके जोडिक साइन बताऊंगी टैरोट कार्ड के थ्रू। इनको क्लियरफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लीजिए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है, यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिख रहा है आपके पार्टनर दो चीजों में हमेशा कंफ्यूज रहे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, जिस वजह से ये रिश्ता ना टॉक्सिक हो गया। आपका रिलेशन इन्होंने टॉक्सिक बना दिया, आपके साथ ये कनेक्शन, ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। ये थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, चले गए, या बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी की मानी। और आपके लिए इनकी फीलिंग्स मानो जैसे उतनी रही नहीं जितना इन्हें ये फील करते थे। मतलब आपको एक तरीके से ना इन्होंने धोखा दिया, डिच किया, या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज ये कर देंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपने इस रिश्ते में हर चीज देने के बाद भी आपको ये चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी इनसे, जो इन्होंने की। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी में जाना, ये चीजें मुझे दिख रही है। ये कभी ना हो सकता है कि यहाँ पर करियर भी बहुत, मनी, करियर, फाइनेंस बहुत मेजर रोल प्ले किया है, तो वो वहां पर भी बैलेंस नहीं बना पाएंगे। इनकी लाइफ ना जगलफुल रही, जगल करते रहे, कभी आपकी तरफ आ जाना, कभी थर्ड पार्टी को चूज कर लेना, कभी किसी की सुनना, कभी किसी की सुनना। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर आपसे या तो छोटे हैं, एज में डिफरेंसेस मुझे दिख रहा है, पेज का कार्ड है। इनका नेचर थोड़ा प्लेफुल वाली एनर्जीज थी इनकी आपके साथ, यानी कि इतना सीरियस नहीं लिया इनने इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, ऐसा भी दिख रहा है। चाइल्ड लाइक बिहेव करना, बच्चों की तरह हरकतें करना, ब्लेम कर देना, गलतियां कर देना, गुस्सा हो जाना, एटीट्यूड में आ जाना, कुछ वो एनर्जीज मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। पर अभी तो ये काफी कॉन्फिडेंट है आपको लेकर, ऐसा दिख रहा है। अभी तो ये काफी फील कर रहे हैं, इनके दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स आपके लिए मैं देख रही हूं यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड क्यों है,
यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स। ये ना क्योंकि आपको ये प्रपोजल देना चाहते हैं, अब ऐसा दिख रहा है। जो भी पास्ट में इन्होंने किया वो बेवकूफी की वजह से किया, गलतियों की वजह से किया, जो भी था किसी थर्ड पार्टी की वजह से किया, क्योंकि यहाँ पर फिर 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। देखो ये कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, चीजें सही करने के लिए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना एक एडिक्शन इनके ऊपर, कुछ तो एडिक्शन मैं देख रही हूँ, किसी चीज का एडिक्शन है इन्हें, या तो बहुत स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं या किसी चीज का एडिक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, पर आपके पार्टनर किसी चीज के एडिक्टेड हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, देखो इन्होंने जो भी किया, लेकिन ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना, बहुत ज्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड होना, ऐसी एनर्जीज मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ। आपकी तरफ ना ये काफी सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड रहे हैं, ऐसा नहीं है अट्रैक्टेड नहीं रहे, पर हाँ पास्ट में जो मुझे दिख रहा है सेक्सुअली ज्यादा अट्रैक्टेड थे कंपैरेटिवली इमोशनल के। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर निकलकर दिख रही है, आई है। थर्ड पार्टी के बातों में आना, बहकावे में आना, कुछ वो तो दिख रहा है। हर किसी के लिए थर्ड पार्टी जैसे अलग हो सकती है, पर वो चीजें तो मुझे दिख रही है। पर हाँ ये चीजें दिख रही हैं कि अब ये ना आपके तरफ आना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे बात की जाए, कैसे चीजें सही की जाए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि आपका नेचर, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन तो इनका है ही, ठीक है, वो चीजें तो दिख रही हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ब्रेकअप का कार्ड क्यों है? यहाँ पर ब्रेकअप का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर ब्रेकअप का कार्ड क्यों है? द हेरोफेंट, शादी की सोचते थे आप, इनसे शादी करने का, मैरिज का, हो सकता है ये आपसे डिफरेंट रिलीजन में है, या फिर डिफरेंट जिस वजह से इन्होंने ब्रेकअप किया आपसे, या कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये भी दिख रहा है। इनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा दिख रहा है, नहीं चाहती थी कि शादी करे। आपसे एज में छोटे या बड़े ये हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस बहुत दिख रहा है, पर आपने ना हमेशा इनसे शादी के लिए ही सोचा। आप काफी सीरियस रहे हो इस रिश्ते में, पर देखो प्यार मुझे इनकी तरफ से भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। मुझे प्यार यहाँ पर दिख रहा है, इनकी तरफ से भी प्रपोजल देना चाहते हैं। ये आपके लिए काफी इमोशनल हो रहे हैं करंटली ना। पास्ट में हो सकता है कि मिक्स फीलिंग्स थी इनकी, यानी कि थोड़ा प्लेफुलनेस, थोड़ा इमोशनल, पर अभी फिलहाल मुझे ये काफी ज्यादा इमोशनल आपके लिए दिख रहे हैं, डेडिकेटेड दिख रहे हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर निकल कर आई है आपके पार्टनर की। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि निकल के आई है। ठीक है, मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा रोमांस तो फील करते हैं, रोमांटिक तो है आपकी तरफ ना, एक अट्रैक्शन तो फील करते ही हैं। ये पास्ट में भी करते थे, आज भी करते हैं। हो सकता है किसी की बातों में जरूर आ गए हैं, पर एक अट्रैक्शन, वो खिंचाव, वो एक पुलनेस तो है, तभी ये आपके साथ कनेक्शन में भी आए। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी तरफ से ना आपको प्रपोजल मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, ऐसी भी कुछ चीजें दिख रही है। ये चीजें सही करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। जो ब्रेकअप सिचुएशन आ गई है ना, आप दोनों के ब्रेकअप, सेपरेशन, उन चीजों को आप ये ठीक करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। देखो पहले ये कमिटमेंट नहीं देते थे, इनको ऐसा लगता था कि मेरी एज अभी कम है, या आपको लगता था, आई डोंट नो, कुछ वो एनर्जीज दिख रही है, पर अभी ये मुझे कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स, चीट किया है भाई इन्होंने तो आपके साथ। द एम्प्रेस, द एम्परर, देखो द एम्प्रेस, बॉटम से द एम्परर। पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, आप दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप दोनों ही ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो। ठीक है, आप
एक इम्प्रेस की तरह हो, ये एम्परर की तरह है। यानी कि आप ना इतने गिविंग मदरहुड नेचर हो सकता है ना, जैसे माँ का जैसा प्यार करना या फादर की तरह केयर करना, वो चीजें मुझे आपके अंदर दिख रही हैं। नर्चरिंग नेचर, ब्यूटी, आप ना डिवाइन फेमिनाइन मुझे दिख रहे हो स्ट्रांगली, और ये डिवाइन मेल मुझे दिख रहे हैं स्ट्रांगली। ठीक है, आप अपने डीएम से डील कर रहे हो और आप इनके डीएफओ, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, थोड़े इगोइस्टिक मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये ना इमोशनल कम ही सोचते हैं। शुरू से मैं ये एनर्जीज बहुत देख रही हूँ। थोड़ा इनके नेचर में मुझे ईगोस्टिक भी दिखता है, ये ईगोस्टिक है, आप हमेशा झुके हो इनके सामने, और ये अपनी गलती नहीं मानते हैं और झुकते नहीं है, ऐसा भी मुझे इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। देखो, इन्होंने आपको फॉर श्योर धोखा दिया है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, झूठ बोला है, चीट किया है, मैनिपुलेट किया है, और वो भी अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल। आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान आपसे झूठ बोलेगा, आपको चीट करेगा, या आपको धोखा देगा, या आपको इग्नोर करेगा, या करेगी, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, आपके साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। ये आपने कभी नहीं सोचा, क्योंकि आपने तो अपना इस रिश्ते में 100% दिया, पर ये ऐसा कुछ करेंगे आपके उससे बाहर था, ऐसा कुछ दिख रहा है, सोच से बाहर। पर इनको जब भी आपकी जरूरत पड़ी ना, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, आज भी आप अवेलेबल हो इनके लिए, ऐसा मैं देख रही हूँ। पर इन्होंने बहुत बुरा किया, और जो कि ये कर्मा फेस करेंगे अपना, ठीक है, वो भी दिख रहा है। जर्नी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? जर्नी का कार्ड क्यों है यहाँ पर? जर्नी का कार्ड क्यों है? ओ माय गॉड, काफी कार्ड्स यहाँ पर अनफोल्ड हो गए हैं, देख लेते हैं। द हैंगमैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो फिलहाल मैं इनकी सिचुएशन हैंग हुई देख रही हूं। देखो, अब इनकी सिचुएशन हैंग हो गई है, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, फीलिंग जो है ना इनकी फंसी हुई, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपको। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी अच्छी अपनी पार्टनर का सेक्रीफाइस किया है, या फिर मैंने उसको छोड़कर उसके साथ चीट करके गलत किया है, ऐसा गिल्ट फील करते हुए, ओवरबर्डन फील करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। स्ट्रेस दिख रहे हैं, काफी स्ट्रेसफुल, बहुत सैड हैं। आपको खोने का गम भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, गिल्ट है, रिग्रेट इनको दिख रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनली ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, रोते रहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज, बहुत सैड रहते हैं। आपको ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ना रातों को नींद भी नहीं आती है, अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं, ये मेंटल ओवरलोडेड मुझे दिख रहा है, रेस्टलेसनेस एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, मतलब आराम नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं जो इन्होंने किया आपके साथ गलत चीजें। तो इनकी जर्नी में तो यही दिख रहा है फिलहाल, तो इनके साथ ये सब चीजें हो रही हैं, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, और आपके बारे में सोचना, गलत किया है ना, तो वो रियलाइज हो रहा है अब। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डिवाइन मेल का कार्ड क्यों है? यहाँ पर डिवाइन मेल का कार्ड क्यों है? द मैजिशियन, वाओ। तो ये आपके डिवाइन मेल काउंटर पार्ट है, यानी कि आप सोलमेट से अपने डील कर रहे हो, क्योंकि सोलमेट का वैसे भी कार्ड निकल के आया है, और मुझे यहाँ पर डिवाइन मेल से भी दिख रहा है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज, आपके साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत जल्दी आपकी इनसे बात हो सकती है, बात करना चाहते हैं। 8 वीक्स मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में दोबारा आ जाओ। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सोलमेट का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सैड, बहुत बुरा सा लग रहा है इनको आपको देखकर, इनकी एनर्जीज ड्रेन हो गई है। हो सकता है कि आप थोड़ा चेंज हो गए हो ना, जिस वजह से इनको बुरा लग रहा है, इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। देखो, किसी और के लिए इन्होंने आपको चीट किया, मैनिपुलेट किया, या आपसे बात करना छोड़ दिया, आपके साथ बुरा बिहेव किया, जिसके लिए भी किया ना इन्होंने, उसने इनके पीठ में छुरा घोंप दिया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बिट्रेल किया, इनके साथ लड़ाई झगड़े, एग्जॉस्ट हो चुके हैं ये।
ऐसी एनर्जीज में मेरे को आपके पार्टनर दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कॉम्प्लिकेट का कार्ड क्यों है? कॉम्प्लिकेटेड का कार्ड क्यों है? कॉम्प्लिकेटेड का कार्ड क्यों है? द फूल, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड था आपका रिलेशनशिप, फिर से बॉटम से द डेविल, 3 ऑफ कप्स। तो मुझे दिख रहा है कि आप ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं गाइज आपके साथ, ठीक है। आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, शादी की एनर्जीज मुझे दिख रही है। हो सकता है कि इनकी फैमिली भी मान जाए, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, अगर फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर तो, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको ये मतलब, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा लव्ड फील कर रहे हैं। कम्युनिकेशन मुझे बहुत जल्दी आपके पार्टनर से आपकी होती हुई दिख रही है। कॉल मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं रनीज के थ्रू और क्या एनर्जीज निकल के आती है आपके पार्टनर की। छुपा रहे हैं फिलहाल तो अपने इमोशंस आपसे हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस छुपा रहे हैं। ये जो फील कर रहे हैं ना, गिल्ट फील करना या सैड होना या बुरा फील करना, वो चीजें आपसे छुपा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। छुपाते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर अपने दिल की फीलिंग्स, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ चीजें सही करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चीजें मानो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बहुत गलतियां कर दी हैं, ये फील कर रहे हैं। अब जो भी बाउंड्रीज इन्होंने सेट करी ना, मतलब जैसे कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करना चाहते हैं, अपने पास आने के सारे जो रास्ते बंद कर दिए थे वो अब खोलना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। देखो फेहू का साइन निकल के आया, यहाँ पर सक्सेस चाहते हैं अब इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में। यहाँ पर ना मुझे सक्सेस दिख रहा है, चीजें सही होती हुई भी दिख रही है। बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में चीजें सही होंगी। ये आपको खुलकर एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, खुलकर प्यार करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, जैसा भी ये फील करते हैं ना आपके लिए आपको बताएंगे और चीजें सही करेंगे। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये चीजें सही करेंगे। जो चीजें इन्होंने अपने दिल में छुपा के रखी हैं वो चीजें सही करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। देखो इनके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी नहीं थी, ऐसा भी दिख रहा है। स्ट्रेंथ नहीं थी आपके लिए खड़े होने की, आपके लिए स्टैंड लेने की, फैमिली के सामने बोलने की। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी आ रही है। अब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और आपके लिए खड़े रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। इनकी ना कहीं हीलिंग मैं देख रही हूँ, इनके चक्रास हील हो रहे हैं, ये हील हो रहे हैं बेसिकली, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस, बेसिकली आपके इस कनेक्शन में हैप्पीनेस आ रही है, मुझे वो एनर्जीज बहुत ज्यादा पिक हो रही है, ठीक है। हैप्पीनेस आ रही है, खुशी आ रही है। ये रिश्ता ना अब प्रोग्रेस करेगा, ये रिश्ता अब सही होगा। ग्रोथ दिख रही है इस कनेक्शन में, आपके इस कनेक्शन में मुझे ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ना कुछ प्रपोजल अच्छे तरीके से ये प्रपोज करेंगे आपको। क्रिएटिविटी दिख रही है, कुछ तो ये ऐसा करेंगे जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको मनाने के लिए कुछ तो ऐसा करेंगे, ठीक है। क्योंकि समझ चुके हैं ये आपकी वैल्यू, आपका महत्व समझ चुके हैं। क्लियर विजन दिख रहा है, एक क्लियरिटी मुझे इनके मन में दिख रही है जो आ चुकी है। अब आपसे ना शेयर करेंगे अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, और इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए ब्लेस्ड हो, आप ब्लेसिंग्स के रूप में गॉड ने आपको इनको दिया है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में यहां पर पिक कर रही हूँ, बहुत पॉजिटिव गाइस। बहुत जल्दी चीजें आप दोनों के बीच में ना सही होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब सारा सच इनके सामने आ गया है और ये अब आपको सच बताना चाहते हैं, अपने दिल का सच जो छुपाते थे, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है ये कनेक्शन गॉड का है, यानी कि ऊपर वाले ने हम दोनों को बनाया है मिलाने के लिए, ऐसा कुछ ये फील करते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो यस, सक्सेस, बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा ये रिश्ता, चीजें सही हो जाएंगी, पॉजिटिव रहो,
ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।